आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में। वहां पर जबरदस्त रूप से राजनीतिक उथल पुथल हो गया है। मतलब आरक्षण के आड़ में वहां की देश विरोधी ताकतें, विदेशी ताकतें इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि उस देश को के मशीनरीज को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद वहां से कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो है, वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके मंदिरों में आग लगा रहे हैं। वहां लोगों को स्थिति ये है कि वहां के लोग जो डर कर छुप कर जंगल की ओर भाग रहे हैं। वहां पर जबरदस्त जो है वो राजनीतिक संकट तो है ही, लेकिन राजनीतिक संकट से ज्यादा मानवतावादी संकट पैदा हो गया है। बहुत सारे न्यूज चैनल में आप देखते होंगे, बहुत सारे जो आपको जो एनालिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करते होंगे, लेकिन आज हम इसको अपने आप मेरा जो एनालिसिस आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये साउथ एशिया, ये पूरे साउथ एशिया में किस तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है। यहाँ इस तरह से अनरिस्ट, यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर होने वाले जो आर्थिक उन्नति है उसको रोका जा सके, उसको ब्रेक किया जा सके, और यहाँ पर जो है एक अलग तरह का अशांति, गृह युद्ध, इस तरह का माहौल पैदा किया जा सके। पिछले 3 से 4 सालों में आप देखे होंगे हमारे जो नेबर्स हैं, भारत के जो नेबर्स हैं, ठीक है, ये बांग्लादेश हमारे साउथ ईस्ट में पड़ता है, पूरा साउथ नहीं, ईस्ट में ही मानकर चलिए उसको, ठीक। वहां आप देखिए हमारा जो ईस्टर्न कंट्री है, म्यांमार को आप देखिए, समझते जाइए। साउदर्न पार्ट श्रीलंका को देखिए, वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान को देखिए, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अफगानिस्तान को देखिए। यही हमारा नेबर्स है, ठीक। आप ये देखिएगा कुछ 2-3 साल पहले लगभग फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण श्रीलंका में जबरदस्त उत्पात फैला, ठीक है ना। आप वहां देखे होंगे कि वहां के राष्ट्रपति को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। वो राष्ट्रपति भवन को और सरकारी इमारतों को बेतरतीब तरीके से लूटा गया। भारत सरकार लगभग $4 अरब से ज्यादा फाइनेंशियल एड उसके बाद प्रोवाइड की, चूंकि वहां बाद में बनने वाली सरकार भारत सरकार से गुहार की। चूंकि चाइना का डेप्ट ट्रैप आप जानते हैं, चाइना का पॉलिसी है कि पहले आपको फुसला करके आपको पैसा दे दिया, उसका मनमानी की इंटरेस्ट पर, मनमानी शर्तों पे, उसके बाद आप जब नहीं देने में सक्षम है तो फिर आपके पोर्ट को या आपके एयरपोर्ट को, सी पोर्ट्स को, या कोई तरह का वैसा इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है उसको क्या करती है, वो अपने अंडर करती है। श्रीलंका में देखे होंगे हम्मनटोटा 99 साल की लीज पर ले लिए, जो चूंकि श्रीलंका लोन पर पेमेंट करने के में सक्षम नहीं हो पाई। आप पाकिस्तान में देखिएगा कि पाकिस्तान में भी क्या है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इतनी ज्यादा अशांति है कि वहां पता ही नहीं चलता है कि वहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का शासन है या सेना का शासन है। ये सेना द्वारा समर्थित शासन है, ठीक। उसके बाद अफगानिस्तान में देखे होंगे कि अमेरिका 21 साल तक नुरा कुश्ती मल्ल युद्ध किया तालिबान के साथ, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, पूछ उठाकर भाग गया अमेरिका, ठीक, और तालिबान को उसके दयनीय हालत पर छोड़ दिया, ठीक ना। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूर्ण रूप में वहां कब्जा हो गया। बांग्लादेश जो कि पिछले 2 सालों तक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी, परफॉर्मेंस था, है कि नहीं। लेकिन आज देखिए स्थिति बांग्लादेश की क्या है, आप देख ही रहे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में आज अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला था, ठीक ना, तो हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, या वैसे लोग जो कि विदेशी ताकतों के हाथ में आसानी से कठपुतली की तरह खेल सके, ठीक ना, वैसे लोगों को यहाँ ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। यहाँ पर माइन्यूट लेवल पर मतलब
क्या बोलते हैं उसको, वो सरकार के खिलाफ जो है सिस्टम चलाया गया, ठीक ना। जबकि सरकार के खिलाफ जितने भी सिस्टम है, मीडिया हाउस है, चैनल्स हैं, या फिर वो सब प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं बात नहीं था। आप लोग भी आपस में देखते होंगे, सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन काम करने के हिसाब से पूरी मतलब लोग पूरे सेटिस्फाइड थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं सरकार आने। लेकिन विदेश से जबरदस्त फंड आया, एक लेवल। अब देखिए यहाँ पर नैरेटिव क्या बिल्ड किया गया कि 400 आएगा तो यहाँ पर क्या संविधान बदल दिया जाएगा। उसके बाद लोगों को क्या किया गया, हमारा सबसे सॉफ्ट टारगेट पैदा कर लिया गया भारत में कि जातियों के बीच पाप विभाजित किया गया, ठीक है, ताकि लोग जो है अपने ये सब जो सिस्टम है, ताकि आप उसको गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट करके, और आज के जो में जान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जितना सही नहीं उसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा योगदान आपको बांग्लादेश के लिस्ट में याद रखिएगा। तो ये जो पूरे साउथ एशिया में है, ये याद रखिएगा, विदेशी जो ताकतें हैं, ठीक ना, यहाँ पर डीप स्टेट बहुत तेजी से हावी हो चुकी है और इस पूरे सिस्टम में शांति नहीं रहने देना चाहती है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत बहुत तेजी से इमर्जिंग कंट्री है। अगर इसके आसपास शांति रहेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ के आसपास के देश भी क्या है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। हालांकि अपना जो ये पाकिस्तान है वो अपवाद है, ठीक ना, तो करेंगे इस तरह से ज्यादा प्रोग्रेस होगा। आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि भारत का कितना स्ट्रांग, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, ठीक ना। तो वो चाहती है। अब देखिए एक और इसका एंगल बताया जा रहा है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी और यूरोपियन कुछ देशों की खुफिया एजेंसी, याद रखिए नागालैंड, मिजोरम वगैरह जो देश है वहां पर मतलब क्रिश्चियनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक ना। तो इसका टारगेट है कि उसको एक अलग क्रिश्चियन कंट्री के रूप में बनाया जा सके, ठीक। अब देखिए अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी तरह का संस्थान से खुलकर कोई सा रिपोर्ट नहीं आ पाया, सब ये हवा में बात है। लेकिन हो सकता है सच्चाई भी हो सकता है, क्योंकि आप मिजोरम में देखिए, या हो सकता है सरकार पूर्ण रूप में उस पर अंकुश लगाने में, क्योंकि सबको सत्ता में आने का सबका वोट बैंक का प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है कि, लेकिन खैर जो भी हो। तो देखिए अब बांग्लादेश में समस्या क्या होगा। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था, उस समय भी जबरदस्त इस तरह का संकट आया था, रिफ्यूजी संकट पैदा हुआ था। लगभग 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा जो है, ठीक ना, बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में, ठीक ना, बांग्लादेशी मुसलमान से शरणार्थी के रूप में हमारे देश में आए थे, ठीक ना, और वो लगभग आकर के यहीं बस गए, ठीक। आज राजनीतिक वेंडेटा के कारण वो क्या है, वो नहीं जा पा रहे हैं बांग्लादेश, ठीक ना। और एक नया संकट अगर पैदा होगा तो फिर ऑटोमेटिक है कि उसके माइग्रेशन को रोकना बहुत टफ होगा, ठीक ना। तो भारत को भी ज्यादा प्रेशर होगा, फिर हमारी नीतियों को भी वो प्रभावित कर सकता है, और हमारे लोकल पॉलिटिकल सिस्टम तो सबको पता ही होगा, ठीक ना। तो ये जो सिस्टम है कि पूरे साउथ एशिया को अस्थिर किया जाए, ताकि यहाँ जो हमारा भारत है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाए, उस तरह से अपने आपस के ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ रहे, ठीक ना, और अमेरिका जो है अपनी रोटी को आसानी से सेक सके। बाकी बांग्लादेश के मैटर पर पूरी बारीक नजर है, कोई भी तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट होगा या इससे आगे आने वाले जिस तरह से पॉलिटिक्स में चेंज होने वाला है, ठीक ना। शेख हसीना अभी भारत में आकर सरेंडर हुई, आपको पता है जब मात्र 45 मिनट में सारा सिस्टम हो गया था, ठीक ना, कि वहां पर से बांग्लादेशी एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर आया, ठीक ना, और त्रिपुरा के एयरपोर्ट पर लैंड किए। उसके बाद पता चला कि वहां तो जबरदस्त। तो ये देखिए, ये अगर हमारा किसी भी तरह का विरोध है, ठीक है, तो सरकार से भी विरोध है, जबकि पता होना चाहिए सरकार बस हाल ही में चुन कर आई,
ठीक है, बहुमत की सरकार है। लेकिन ये जो डीप स्टेट होते हैं ये इस तरह से, और याद रखिए आखिर जब सरकार बनी इसका मतलब मैक्सिमम जो लोग थे 50% से ज्यादा लोग सरकार के पक्ष में थे तभी। लेकिन ये देखिएगा कुछ चरमपंथी तत्व जो है किस तरह से पूरे सिस्टम पर हावी हो सकते हैं, आप पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे देश के पूरे सिस्टम को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं कुछ चरमपंथी तत्व, ठीक ना, जो कि डीप स्टेट का विदेशी हाथों के कठपुतली की तरह काम करते हुए अपने ही देश का नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में भी ऐसा बराबर होने की घटना आप देखे होंगे बराबर होती है। मतलब ऐसा विदेशी ताकतें सोचती है कि ऐसा हो। आप फार्म बिल जो है, ठीक ना, किसानों का विद्रोह आप देख चुके हैं सर, ये क्या बोलते हैं शाहीन बाग, उसके कारण से होने वाला कंसिक्वेंसेस आप दिल्ली दंगा देख रहे होंगे, ठीक ना, किस तरह से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित हुआ था, ठीक ना। और दुनिया में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड किया गया कि भारत जो है सुरक्षित जगह नहीं है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हो गया। चाइना भी बताने में सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन बताने एक नैरेटिव बनाने में बस मतलब बहुत बड़ा प्रयास की कि भारत का जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो वहां पर जाने वाला इन्वेस्टमेंट कैसे सुरक्षित होगा, वहां जो इन्वेस्टर हो क्यों जाए, जब वहां का राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आसपास का जगह कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो हमारे जितने भी लोग हैं भारतीय, ठीक ना, जो सच्चे भारतीय हैं वो किसी भी तरह की अफवाह में नहीं फंसेंगे। अफवाह में फंसेगा तो आपकी भी स्थिति बांग्लादेश से सीख लेने की, बांग्लादेश जैसी हो जाएगी या फिर श्रीलंका जैसी हो जाएगी या म्यांमार जैसी हो जाएगी। म्यांमार पर तो फिर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, वहां पर का तो इतिहास रहा है, वो भी एक नूरा कुश्ती का एक पावर सेंटर का एक जगह है, ठीक ना, जहाँ पर दोनों आपस में बैलेंस करना चाहते हैं, वो अलग बात है, ठीक ना। तो आप लोग किसी भी अफवाह से बचिए और अपने देश के प्रति सम्मान रखिए और अपने देश के पक्ष में, ठीक ना, जो सही हो वो निर्णय लेते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।